हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्लास 10th के। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो आपने बताना है और जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो पहला पार्ट क्या है, 30th टर्म ऑफ द एपी दी हुई है। हम लिखते हैं पहला पार्ट क्या है, गिवन एपी। तो गिवन एपी क्या है, वो है 10, 7, 4, डैश डैश। और मुझे बोलनी है 30th टर्म निकालना। क्या है 30th टर्म, तो आपको A30 निकालना है। सॉरी, A30 इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं है, यानी T30 भी लिख सकते हैं आप। A30 है यहाँ पे निकालनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेयर ए क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 है और कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं। डी कैसे निकलेगा, 7 माइनस 10, T2 माइनस T1। तो क्या आएगा, 7 माइनस 10 हो गया -3। कॉमन डिफरेंस भी आ गई और वेरी भी। देयरफॉर A30 टर्म क्या आती है, मैंने आपको बोला था जनरल फॉर्म ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D, A+30 या डी आ जाएगी। अगर आप फार्मूला भी लगाओगे ए प्लस, देखो A+30 या डी, A30 क्या आ जाएगी, A+n-1, एन का वैल्यू 30 -1 इंटू डी, वो आ जाएगी A+30 में से 1 गया तो 29D। तो ये हम लिखते हैं A+29D। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 + 29 एज इट इज़, और डी का वैल्यू क्या आया -3। तो ये 10 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 3 9 आर 27, 2 कैरी आ गए, 3 2 आर 6, 6 + 2 हो गए 87। तो 10 में से 87 गए -77। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दूसरे सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। सेकंड पार्ट है यहाँ पे 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म क्या है एपी, 11th सेकंड पार्ट 11th टर्म ऑफ द एपी। 11th टर्म क्या है, हम लिखेंगे गिवन एपी इज गिवन, ये सेकंड पार्ट है। गिवन एपी क्या है, ये दिया हुआ है -3 -1 डिवाइड बाई 2, 2, डैश डैश डैश। क्या है 11th टर्म, और मुझे निकालने हैं A11 क्या है। तो पहले देख लेंगे हेयर ए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -3 है, और डी जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगी, T2 माइनस T1। T2 क्या है, चलो मैं लिखता हूँ, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगी, डी। T2 क्या है यहाँ पे -1/2, माइनस T1 क्या है यहाँ पे -3। D इक्वल टू -1/2 एज इट इज़, माइनस माइनस +3, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी का क्या वैल्यू आ जाएगा, -1 × 1 -1 + 3 2 आर 6 डिवाइड बाई 2, 6 में से 1 गया तो 5 डिवाइड बाई 2। ये डी का वैल्यू आया, डी का वैल्यू आया 5 डिवाइड बाई 2। इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 11th टर्म A11। नाउ A11 आ जाएगी A+n-1 इंटू डी, दैट मीन्स A+10D आ जाएगी। A11 एज इट इज़, ए का वैल्यू क्या आया था यहाँ पे, ए का वैल्यू -3 है, -3 + 10 इंटू डी का वैल्यू आया यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2। सॉल्व कर लेंगे इसको। A11 -3 एज इट इज़, देखो 2 1 आर 2, 2 5 आर 5 आर 25 + 25 में से 3 गए तो 22 आया। ये A11 आया। A11 का वैल्यू क्या आया 22। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए ऑप्शन 28 है, बी ऑप्शन है 22। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज़, ये जो फॉलोइंग नीचे दिए गए एपीज़ है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म भी बोलनी है इन द बॉक्सेस, जो बॉक्सेस में मिसिंग यानी खाली जगह आपने भरनी है। तो पहले देखिए हेयर T1 यानी टर्म 1, T1 और उसको ए भी बोलते हैं, वो दिया हुआ है कितना 2 पहले पार्ट में, और सेकंड टर्म नहीं दी हुआ है, थर्ड टर्म दी हुई है A3 दी हुई है। A3 जिसको T3 भी बोलते हैं, वो किसके बराबर है 26। और मैंने आपको बोला था जनरल टर्म
ए को फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं T1, ए प्लस डी को सेकंड टर्म बोलते हैं A2 या T2 भी बोलते हैं, आप इसको T2 भी बोल सकते हैं आप। ए प्लस 2D यानी वो थर्ड टर्म है A3 को आप T3 भी बोल सकते हैं, है ना। एंड डैश 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 लास्ट, या अगर आप बोलोगे A प्लस 10D वो आएगी 11th, A प्लस 10D, अगर A प्लस 10D वो 11th टर्म है A11 T11 भी बोल सकते हैं आप उसको। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे T1 दिए हुए है, A भी दिया हुआ है, A3 भी दिया हुआ है। सिंस यहाँ पे क्या है A3 क्या दिया हुआ है 26, A3 का वैल्यू क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, A प्लस 2D क्या आया 26। A का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस 2D मुझे पता नहीं है, D ऐसे ही रखते हैं, इज इक्वल टू 26। देखो 2 प्लस में है यहाँ पे, वहाँ चला जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे जो है 2 इंटू डी हो गया 2D इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट करो, ये 26 माइनस 2 आ जाएगा, इम्प्लाइज 2D एज इट इज इक्वल टू 26 में से 2 गए तो 24, और D का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 आर 2 12 आर, इसका मतलब D का वैल्यू क्या आया 12। अगर आपके पास D आया है A आया है, यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ NAP, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपके पास D है और A है, क्योंकि ये बेसिस है A और D पे है। तो देयरफॉर सेकंड टर्म निकालनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड टर्म निकालनी है, T2 निकालनी है, यानी A2 भी बोल सकते हो उसको, A2 इज इक्वल टू A प्लस D आती है। A का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, A का वैल्यू 2 है, और प्लस D का वैल्यू भी आया है 12 प्लस 2 हो गए 14, ये जो बॉक्स है खाली इसमें 14 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं, इस सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है T1 यानी A पता नहीं है, A कुछ नहीं है, और T2 यानी सेकंड टर्म A2 भी बोल सकते हैं आप उसको, A2 क्या दिया हुआ है 13, और A3 मुझे पता नहीं है वो निकालनी है, और क्या है A4 दी हुई है वो किसके बराबर है 3 के बराबर। तो हम कर लेंगे A2, नाउ A2 किसके बराबर है A2 13 के बराबर, इम्प्लाइज A2 का मतलब A प्लस D इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख सकते हैं इसको। एंड A4 भी दी हुई है, A4 कितनी है A4 दिए हुए है 3, A4 का मतलब A प्लस 3D वो आ रही है 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। जनरल टर्म जो जनरल फॉर्म मैंने बोली थी, जनरल फॉर्म A फर्स्ट टर्म है A प्लस D सेकंड टर्म है A प्लस 2D थर्ड टर्म A प्लस 4D। देखो अगर फोर्थ टर्म आपने निकालनी है T4 या A4 यहाँ पे सॉरी ये 3D है, यहाँ पे 3D, अगर T4 यानी टर्म 4 आपने निकालनी है तो वो आ जाएगी A प्लस 3D, एक कम होगा यहाँ पे। देखो ये फॉर्म यहाँ से आती है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो जनरल टर्म निकाली थी हमने यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आई है A प्लस 3D। देखो ये दो इक्वेशंस हैं, इनको सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। A प्लस 3D किसके बराबर है 3 के, तो यहाँ पे क्या है A प्लस D किसके बराबर है 13 के। सब्ट्रैक्ट मैंने बोला, अगर सब्ट्रैक्ट तो साइन चेंज हो रही है, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगी, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस बन। देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 3 में से 1 D गया तो दो D बच गए, 3 में से 13 गया है तो -10 आए हैं, इम्प्लाइज D का वैल्यू क्या आएगा -10 एज इट इज़, मल्टीपल में 2 है डिवाइड में आएगा 2 1 आर 2 5 आर, इसका मतलब D का वैल्यू -5 आया। D का आया है और A का पता नहीं है, A का देख लेंगे। देखो A फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, इस D को उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ सेकंड आपकी मर्जी है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है A प्लस D, A एज इट इज़ निकालना है, प्लस D का वैल्यू क्या है -5 इक्वल टू क्या है 13। ये देखो A प्लस माइनस -5 इक्वल टू 13, A इक्वल टू 13 एज इट इज़, -5 को शिफ्ट करो ये +5 बन जाएगा, A इक्वल टू 13 + 5 हो गया 18। दैट मीन्स A का वैल्यू आया
और डी का वैल्यू आया, अगर आपके पास ए भी आया डी भी आया, यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एन ए पी, जो भी ए पी हो उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपके पास। तो ए का वैल्यू क्या आया यहाँ पे 18 आ गया। तो कौन कौन सी निकालनी है अब, टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 यानी A3 निकालनी है आपने। आल्सो A3 का मतलब A+2D, ए का वैल्यू आया है 18 +2 इंटू डी का वैल्यू आया है -5 यहाँ पे। तो ये A3 क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगी 18 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 5 2 और 10 में से 10 गए तो 8 आ गए। तो A3 का वैल्यू भी आ गया है हमारे क्या यहाँ पे 8 आ गया। तो सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट पे आ गए। ए दिया हुआ है हेयर, ए क्या है A5 है, और डी ये सेकंड टर्म पता नहीं है, सेकंड टर्म T2 यानी A2 भी आप लिख सकते हो, A2 मैंने डिनोट किया है। A2 पता नहीं है, A3 भी पता नहीं है, A3 निकालनी है। A4 दी हुई है, वो कितना है 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 का मतलब 9 2 और 18, 18 + 1 19 / 2। ये कौन सी टर्म है A4। तो A4 सिंस A4 क्या है आपके पास 19 / 2, A4 का मतलब A+3D। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला और इंट्रोडक्शन में भी बोला है कि ये कैसे आती है A+3D = 19 / 2। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू 5 है, +3 इंटू डी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, एज इट इज़ = 19 / 2। इम्प्लाइज ये +5 है, शिफ्ट करो वहाँ 3D एज इट इज़, ये 19 / 2 +5 को शिफ्ट कर लेते हैं, -5 बन जाएगा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 रख लेते हैं। 3D एज इट इज़ = और दिस कैन बी रिटन एज 19 1 आर 19 -5 2 आर 10 डिवाइड बाई 2 1 आर 2। 3D = 19 में से 10 गए तो 9 / 2। तो इम्प्लाइज डी का वैल्यू क्या आया है 9 / 2। ये मल्टीपल में था, ये भी डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 3, देखो 3 से कट जाएगा, 3 1 आर 3 3 आर, इसका मतलब डी का वैल्यू आया 3 / 2, 1.5 आ गया है। 3 / 2 मतलब 1.5 आ गया। डी आया है, ए आया है, यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एन ए पी। तो मुझे कौन कौन सी निकालनी है, A2 और A3 निकालनी है। नाउ A2 क्या आ जाएगी A+D। ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे, ए का वैल्यू 5 था, सॉरी 5 प्लस डी का वैल्यू यहाँ पे 3 / 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 2 आर 10 प्लस 3 1 आर 3 डिवाइड बाई 2 1 आर 2। 10 + 3 कितना हो गया 13 / 2। ये आ गई 13 / 2। आप होल में भी बना सकते हो, 13 / 2 कैन बी रिटन एज 2 5 आर 10 10 + 3 हो गए 13, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये A2 आ गई। अब A3 किसके बराबर आ जाएगी A+2D। A5 + 2 इंटू डी का वैल्यू आया है यहाँ पे 3 / 2, देखो 3 / 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 1 आर 2 1 आर, 3 + 5 कितने हो गए 8। तो इसका मतलब A3 आ गया है हमारा 8, और यहाँ पे आया है 5 होल 3/2, 5 होल 3 / 2। अब आ रहे हैं हम फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट है हमारा। यहाँ पे ए दिया हुआ है हेयर, ए पहले वाली टर्म कौन सी है जिसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं -4, और T2 यानी A2 A3 A4 A5 ये निकालनी है। तो A6 दी हुई है, A6 क्या दी हुई है 6। सिंस हम लिखते हैं यहाँ पे A6 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6। A6 का मतलब A+5D, तो किसके बराबर आएगा 6। तो ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है -4 + 5 इंटू डी = 6। -4 को शिफ्ट करो वहाँ, तो यहाँ पे 5D है = 6 -4 वहाँ बन जाएगा +4। इम्प्लाइज 5D = 6 + 4 हो गया 10। तो दिस कैन बी रिटन, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा इम्प्लाइज D = देखो 10 एज इट इज़, ये प्लस ये मल्टीपल 5 डिवाइड में चला जाएगा, 5 1 आर 5 2 आर। तो डी का वैल्यू क्या आया हमारे, डी का वैल्यू आया है 2। डी का वैल्यू आया है, ए का वैल्यू आया है, यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एन ए पी। तो कौन सी टर्म निकाली है नाउ A2 सेकंड टर्म, वो किसके बराबर होती है A+D। ए का वैल्यू
-4 प्लस डी का वैल्यू 2, 2 में से -4 गया तो -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2। और A3 क्या है, A प्लस 2D, A -4 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2, 2 2 आर 4, -4 प्लस 4 आ गया 0। तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A प्लस 3D, A -4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है। देखो 3 2 आर 6, 6 में से 4 गए तो प्लस 2 आ जाएगा। यस, A5 भी निकालनी है आपने, A प्लस 4D, A का वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 2, 4 2 आर 8, 8 में से 4 गए तो 4 पॉजिटिव। देखो यहाँ पे आ गए -2 भी आ गई, और ये 0 आ गई है, और ये 2 आ गई है, और ये 4 आ गई है। ये हमारा फोर्थ पार्ट ख़त्म हो गया, और फिफ्थ पार्ट पे आ रहे हैं हम। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है। यहाँ पे हियर A2 यानी सेकंड टर्म दी हुई है, किसके बराबर, 38 के बराबर। A2 का मतलब A प्लस डी, A प्लस डी किसके बराबर आ जाएगा, 38। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म दी हुई है, A6 भी दी हुई है, किसके बराबर, -22। A6 का मतलब A प्लस 5D इक्वल टू -22, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो फर्स्ट और सेकंड को, इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा। देखो -a + a कैंसल, डी में से 5D निकले हैं तो क्या बचेगा, तो -4D इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव साइन आ गई और ये भी पॉजिटिव साइन, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। 8 + 2 10, 3 + 2 5, 5 + 1 हो गया 60। इसका मतलब डी का वैल्यू आ जाएगा -60 डिवाइड बाई 4, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4, 2 यहाँ, ये 60, हाँ तो 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, सॉरी। यहाँ पे -4D इक्वल टू 60 डिवाइड में आ जाएगा 4, सॉरी डी का वैल्यू यानी माइनस आएगा 2 से, 2 2 आर 2 30 आर 2 1 आर 2 15 आर, सॉरी डी का वैल्यू हमारे पास आया 15, डी भी आया और ए मुझे पता नहीं है। डी को पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा। ये डी का वैल्यू आया है -15। अब इस डी को उठा के इस इक्वेशन में पुट डी इक्वल टू -15 इन फर्स्ट यहाँ पे है तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस डी का वैल्यू -15 इक्वल टू 38, ए का वैल्यू प्लस माइनस -15 को शिफ्ट करो यहाँ पे 38 + 15 बन जाएगा। तो ये ए इक्वल टू 5 + 8 13, 3 + 1 4, 4 + 1 हो गया, यानी 53 आया। ए का वैल्यू आ गया और डी का वैल्यू आ गया। यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ एन एपी की कौन सी टर्म निकालनी है, ए भी आई है और T3 यानी A3 भी निकालनी है। A3 क्या आ जाएगी, A3 आ जाएगी A + 2D, ए का वैल्यू आया है 53 + 2 इंटू डी का वैल्यू आया है -15। देखो -15 इंटू डी 30, 53 में से 30 गए तो बचे कितने हैं 323, ये A3 आ गई है। A4 क्या आ जाएगी, A4 आ जाएगी A + 3D, ए का वैल्यू 53 + 3 इंटू डी का वैल्यू -15। देखो ये आ जाएगी 53 प्लस माइनस 15 3 आर 45, तो करो 13 में से 5 गए 8, बस ये आ गई 8, A4 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे क्या क्या आ गया वैल्यू हमारा, यहाँ पे 53 भी आ गया और यहाँ पे 23 और यहाँ पे 8 और 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म भी निकाल लिया आपने। A5 क्या आ जाएगी, A + 4D, तो ए का वैल्यू 53 आया +4 इंटू डी का वैल्यू -15 आ गया। तो 53 प्लस माइनस 4 15 60, जिसको बोलते हैं 60, 15 छुक 60, तो 60 में से 53 गया तो -7 आ जाएगा। तो ये आ गई है -7 यहाँ पे, ये -7 आ गई है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।